अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। और देखिए, बारिश के बाद सारे प्लांट्स धुल के एकदम तरोताज़ा हो रहे हैं। आज रात यहाँ बहुत बारिश हुई और फिर सहरी के टाइम भी हाँ, जब हम लोग उठे हैं शहर में तभी बहुत बारिश हो रही थी। फिर फजर के वक्त रुक गई। अब तो खैर दिन में बहुत ही तेज़ धूप निकली है। ये देखिए हमारा वाइट वाला बटन रोज़ है, देखिए कैसे गुच्छों में खिल रहा है। और लेकिन थोड़ा सा इसकी पत्तियां डल हो गई हैं बारिश का पानी पड़ जाने की वजह से। तभी तो ये कहा जाता है कि जब भी वाटरिंग की जाए फ्लावरिंग प्लांट्स पे तो पॉट की सरफेस पे करना चाहिए, लीफ पे नहीं करना चाहिए। ये देखिए हमारा अलमांडा की एक बेल है। तो इस बेल के पास में ही एक पॉट रखा था हमारा, वो जो पॉट क्या था, ग्रो बैग्स थे जिसमें मैरीगोल्ड लगा हुआ था। तो वो सारे सीड्स गिरे हैं, देखिए कितने अच्छे से सारे प्लांट्स निकल आए हैं। और ये देखिए हमारा मजेंटा, ये बहुत ही प्यारा कलर, ये भी आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ। ये भी मेरा बटन रोज़ ही है। और इसके फ्लावर्स के वेट से ये लेगी सा होके इधर उधर को झुक रहा है। अब इसको ज़रूरत है स्टिकिंग की। अब ज़ाहिर बात है, आप लोगों से बार बार मैं यही बताती हूँ, मेरे हाथ में बहुत तकलीफ़ रहती है, हाथ उठता नहीं, फ्रोज़न शोल्डर हो गया मुझे। हालांकि ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन बहुत अच्छे से मुझे आराम नहीं आ रहा है। तो बस यही सब है, तो स्टिकिंग हो जाए। और ये देखिए आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की थी, मैंने कटिंग्स लगाई थी पोटैटो वाइन की, स्वीट पोटैटो वाइन थी वो हमारी। तो बहुत अच्छा उसका नियॉन कलर रहता है। और ये देखिए, जैसा कि बहुत बार दिखाया आप लोगों को, ये हमारा अरेका पाम है। और साथ ही देखिए शहतूत और मधुमालती की वाइन तो पूरे छत पे है। और ये हमारा पाम का पेड़ है। और साथ में ये वो मनी प्लांट बहुत उस पर चढ़ा हुआ है, बड़े पत्तों वाला। तो आज दरअसल मैं आज लगाने लगी थी, जैसा कि मैं करती रहती हूँ, तो मैं लगाने लगी थी पर्सलेन और पोर्चुला का। तो मैंने कहा कि वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो ये देखिए हमारा डायंथस है। तो इसमें जो है, हालांकि अभी इक्का दुक्का फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अब ये इक्का दुक्का के चक्कर में मेरे पॉट्स जो है फंसे रहेंगे। तो इनको मैं जो है ख़ाली कर लूँगी। और मुझे अब टाइम आ रहा है पर्सलेन और पोर्चुलाका में जो है फ्लावरिंग का, तो फिर थोड़ा सा उनको टाइम भी चाहिए ग्रो होने के लिए। तो मैं इन प्लांट्स को निकाले दे रही हूँ। अच्छा, चूँकि मेरे हाथ में तकलीफ़ रहती है, मैं सीधे हाथ से प्लांट्स निकाल रही हूँ और उल्टे हाथ में मैंने जो है कैमरा पकड़ा हुआ है। तो मैं तकलीफ़ की वजह से मेरे हाथ में कपकपाहट सी रहती है, तो कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। और ये देखिए हमारे प्लांट्स, मैं इनको हटा रही हूँ। अच्छा, जो सूखी मिट्टी होती तो बहुत आराम से निकल आते। अब इतनी बारिश हुई है सारी रात, तो उस बारिश की वजह से मिट्टी एकदम सौगी हो रही है। तो जड़ों ने इसकी जो है बहुत मिट्टी को होल्ड करके रखा हुआ है। और वरना सूखी मिट्टी होती है तो ज़रा सा एक दो बार झटक देने से सारी मिट्टी झड़ जाती है। अच्छा, इन प्लांट्स को मैं फेंकूँगी नहीं, मैं इस बार नया को तजुर्बा करके देखना चाहती हूँ। मैं इनकी लीव्स काट के और फिर जो है ख़त्म करके ऊपर का एरिया, और मैं जो पॉली बैग होते हैं ब्लैक वाले, उनमें मैं इनको लगा दूँगी। फिर देखती हूँ इसमें नए शूट्स आते हैं नहीं आते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है। क्योंकि मैंने अपने वो डहलियाज़ के साथ यही किया था। उनकी सारी लीव्स मैंने हटा दी थी और उनके बल्ब थे उनके, तो मैंने उनको पॉली बैग में लगा दिया था। अब उसमें नए सारी लीव्स आ गए, मैं किसी टाइम दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती हूँ। चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बैग तो है ही है, कंपोस्ट बैग, उसी में जाएगा। और ये देखिए हमारी मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है, पोरस है। और इस पर कंपोस्ट भी है, कंपोस्ट की भी जो है
अच्छी सी मकदार इसमें रहती है। लेकिन मतलब मसला ये है कि ये सारी मिट्टी जो है गीली हो गई, तो इस वजह से सौगी सी आपको दिख रही है। अब मैं इसमें फंगिसाइड डाले दे रही हूँ इस वजह से, क्योंकि एक तो आदत भी है मेरी, दूसरी बात ये मिट्टी गीली है तो गीली मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाते हैं। मेरी जो आदत है, मैं जब अपने अगर मैं रिपोर्ट करती हूँ अपने प्लांट्स को, तो जो मिट्टी लगी हुई होती है मैं उसमें कभी अपना प्लांट नहीं लगाती हूँ। बस यही रहता है मेरा, मैं उस मिट्टी को डाल देती हूँ किसी बोरी पे, फैला के ऊपर फैला दिया, फिर उसको सूख जाती है, फिर मैं कलेक्ट कर लेती हूँ कि उसमें जो फंगस वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन टाइम कम था, और मिट्टी भी अभी मैंने इसको इसी नवंबर में ये मिट्टी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसी में लगा दे रही हूँ। इसी वजह से मैंने इसमें फंगिसाइड वगैरह डाल दिया है। फंगिसाइड डाला है, फिर जाइम डाल दिया, फिर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दी है, और उसके बाद में मिक्स करके और थोड़ा सा टैप टैप करके और मैं अपनी कटिंग्स लगा दूँगी। ये देखिए मैंने मिट्टी भी निकाल ली थी, एक्स्ट्रा मिट्टी थी, तो पानी के लिए भी कुछ देखिए, आपको होल भी इसमें दिख रहा होगा सामने, मैंने होल किए थे। अगर कुछ बनेगा हिसाब किताब तो मैं इसको जो हैंग कर दूँगी कहीं ना कहीं। हैंग का ही कोई इंतज़ाम नहीं बन पाता कि मैं कहाँ हैंग करूँ, बीच रास्ते में हैंग करूँ, मालूम पड़ा लोग निकल रहे हैं तो उनके सरों में वो पॉट्स लड़ रहे हैं। तो बस यही सब रहता है, वरना ये सब हैंगिंग पॉट में बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब नवासी है मेरी, हमारे देवर की नवासी है, तो मतलब मेरी भी नवासी है। आयत नाम है उसका, अभी 6 ही साल की है। तो फिर उसको मैंने आवाज़ दी, आवाज़ क्या दी, मैं कुछ करने लग जाती हूँ। तो एक अहबान है, अहबान से तो खैर आप लोग बहुत बार मिल चुके हैं। तो ये लखनऊ में रहती है, तो ये आई हुई है नाना के यहाँ अपने। तो हमने आयत को, ये सब पास में ही खड़ी थी, मैंने पूछा आयत तुम वीडियो बना लेती हो? तो अब बताया तो है उन्होंने बना लेते हैं, लेकिन अब बच्चा है और 6 साल का बच्चा कितना क्या कर लेगी पता नहीं है। बहरहाल मैं अब मोबाइल उनको देने लगी हूँ, और उसके बाद जो है वो अपने वीडियो शूट कर लेंगी, और मैं इस तरह से अपनी जो है कटिंग्स लगा लूँगी। ये देखिए अब मिट्टी गीली है तो मुझे होल होल करने भी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और बस ऐसे ही हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ, और जो है अपने आप ही वो घुसी जा रही है। अच्छा, इनके लगाने का बस मेथड यही है कि आप कटिंग्स लीजिए, कटिंग्स के ऊपर की थोड़ी सी लीव्स हटा दीजिए, तकरीबन 1 इंच, और बस वो खाली डंडी आप मिट्टी में दबा दीजिए और बस वाटरिंग कर दीजिए। अच्छा, मैं तो वाटरिंग नहीं करूँगी, वजह क्या है, मेरी मिट्टी इतनी सौगी हो रही है। तो फिर इनकी पत्तियाँ भी जो है थोड़ा सा अपने में पानी होल्ड करके रखती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं रहती है। जब इनका सरफेस सूखने लगे, इनके पॉट्स का मिट्टी ऊपर की सूखने लग जाए, हल्की सी ड्राई हो जाए, तब इसमें वाटरिंग करी जाए। ज़्यादातर प्लांट जो है अंडर वाटरिंग से नहीं, ओवर वाटरिंग से ख़त्म होते हैं। आपने अगर पानी नहीं दिया एक आध दिन, तो उससे ये तो रहेगा कि आपकी लीव्स मुरझा गई, कभी मुरझा के ड्रॉप भी सारी हो जाती हैं, फिर नई उसमें लीव्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी, फिर तो सारी उसकी जो है रूट्स सड़ जाएंगी, और फिर से आपका जो है प्लांट ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो गार्डनिंग में कोई बहुत बड़ा कोई मैजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, फिर आप भी गार्डनिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो कहती हूँ गार्डनिंग करना चाहिए अपने आसपास के एरिया में ही। आप लोगों को जो प्लांट्स फ्री में मिल जाए, जो कटिंग से लग सकते हैं, कटिंग से तो मैं कहती हूँ 99% प्लांट्स लग जाते हैं, 99% लगते हैं, और मैं लगाती हूँ, मुझसे ग्रो भी होते हैं। मैं वीडियो बनाऊँगी आज ही, देखिए, और आप लोगों को दिखाऊँगी अपने कुछ प्लांट कि वो किस तरह से मैं कटिंग से लगाती हूँ। तो मेरी कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहती हैं। और फिर इतनी ज़्यादा मैं कटिंग्स लगा लेती हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, मैं पॉट्स का तो खैर चलिए मसला रहता है। पॉट्स के अलावा फिर स्पेस का भी मामला रहता है कि स्पेस भी तो होना चाहिए। अच्छा, इतनी छत तो बहुत बड़ी है हमारी, इतना बड़ा हमारा घर है, लेकिन टेरेस गार्डनिंग करने के लिए फिर पानी का भी इंतज़ाम होना चाहिए, सब कुछ। हालांकि अच्छे खासे पॉट्स मेरे छत पे रखे हुए हैं, लेकिन अब हमारे एरिया में भी बंदर बहुत आने लगे हैं, बंदर का अटैक रहता है। और जो नीचे रहते हैं तो मैं लोग, हाँ, अब मैं जैसे निकली आंगन में, मेरे प्लांट्स नज़र आए कुछ 19-20 ऊंच नीच दिख रही, तो मैंने उनको
सही कर लिया। कभी कभी छत का ही रहता है, 2-2 दिन 3-3 दिन चढ़ना ही नहीं हो पाता, ऊपर जाने ही नहीं हो पाता है। तो बस यही सब रहता है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ लालच। और कटिंग्स कोई मांगे तो मैं कटिंग भी दे देती हूँ, लगे लगाए प्लांट भी कोई मांगता है, मैं पॉली बैग्स में लगाती हूँ, तो मैं वो पॉली बैग उठा के दे देती हूँ, ले जाओ भाई लगा लो। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और गार्डनिंग ज़रूर कीजिए। देखिए ग्रीनरी तो आँखों को ही अच्छी लगती है, ठंडक मिलती है आँखों को, और प्लस ये रहता है कि ऑक्सीजन मिलती है, मुफ्त की ऑक्सीजन मिलती है। तो फिर बहुत ही अच्छे साथी हैं प्लांट्स। और मेरा तो सारा टाइम इन्हीं के साथ पास हो जाता है, मुझे कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर उधर जाने से अच्छा, दो चार बातें फिजूल की करने से अच्छा प्लांट्स लगाइए और आप इन्हीं से बातें कीजिए, आपका अच्छा सब वक्त इनके साथ गुजरेगा। और जो है पॉजिटिव वाइब्स आते हैं इन प्लांट्स के साथ रहने से, मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है। आप लोग भी करके देखिए, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अगर आप हमारे आसपास के एरिया से हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। भाई मैं पहुंचा तो नहीं सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। अगर आप आ सकते हैं आके ले जाइए, हमारे पास जो प्लांट्स हैं हम दे देंगे। और बाकी आपके आसपास मिल जाएं, और जो आपके पास नर्सरी हैं जो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, वो आप प्लांट ले लें। तो आप प्लांट ज़रूर लगाइए, ज़रूरी नहीं महंगे पॉट्स हों, महंगे प्लांट्स हों। तो देखिए आयत ने शायद उंगली रख दी है, तो थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ हो रही है, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा जैसे मैं कह रही हूँ। और ये देखिए हमारा जो है दूसरा वाला प्लांट था, उसका डेंथस का। तो ये पॉट हमारा वो वाला है जो नर्सरी से ब्लैक वाले पॉट्स आते हैं जिसमें प्लांट्स लगे हुए होते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इन पॉट्स को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं सब स्टोर कर लेती हूँ। और फिर मैं इन पर 6 इंची के रहते हैं, ये 8 इंची के रहते हैं। तो मैं इनमें फिर क्या करती हूँ, मैं इन पर लगा लेती हूँ प्लांट्स, और खूब अच्छे से ग्रो होते हैं। और ये हमारे पर्सलेन, पोर्चुलाका, पिटूनियाज, ये तो सब बहुत ही अच्छे इस पर ग्रो होते हैं। और इसमें भी मुझे मिट्टी ज़्यादा दिख रही है, तो मिट्टी में कम कर दे रही हूँ। उसके बाद वही फंगीसाइड, थोड़ा सा जाइम, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और मिक्स करके और मैं दे दूँगी। अच्छा, इधर आपको मेरी वीडियोस थोड़ा सा लेट मिल रही होंगी, वजह क्या है, रमज़ान में मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक तो सोना जागना टाइम पे टाइम हो जाता है, सोते सोते डेली रात में तो 12-1 बजना ही बजना है। उसके बाद फिर 3:30 बजे उठ पड़ो, उठने के बाद तहज्जुद का वक्त होता है, तहज्जुद पढ़ लो। फिर सहरी में भी खाया तो कुछ जाता नहीं है, बस चाय के साथ एक आध स्लाइस ले लिया ब्रेड के, और बस यही सब रहता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी बिल्कुल भूख नहीं लगती है, क्योंकि नींद से सो के उठो तो कुछ खाया तो जाता नहीं है। लेकिन ये रहता कि सहरी करना सुन्नत है। और थोड़ा सा पानी का भी मामला रहता है कि पानी उसी सहारे थोड़ा सा पानी पेट में पहुंच जाता है, तो पानी की कमी नहीं होती बदन में। तो बस ये सब रहता है। तो बहरहाल सोना जागना टाइम पे टाइम होता है। फिर जब उधर फजर पढ़ के और सो जाती हूँ मैं 1-2 घंटे के लिए, फिर 9 बजे उठती हूँ। फिर वही घर के सारे काम, साफ़ सफाई, नहाना धोना और इबादतें, यही सब है। अच्छा, मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, ऊपर हमारे गत्ते रखे हुए हैं, तो गत्तों पे हाँ, गत्तों में अपने बनाती हूँ कंपोस्ट। तो उसमें मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही ये सब जो सर्दी के प्लांट्स मुझे लगाने थे विंटर्स के, तो मैंने पॉट्स खाली किए थे। तो ये पर्सलेन और पोर्चुलाका मैंने सब उठा के ऐसे उखाड़ उखाड़ के यूं ही रख दी थी। लेकिन अब जाहिर बात है नीचे उसमें कंपोस्ट बन रही थी, तो उसको जो है बहुत अच्छा सा सॉइल मीडिया मिल गया, और ये सारे प्लांट्स मेरे खूब अच्छे से चल पड़े। तो मैं वहीं से पूरा मैंने खींचा, तो पूरा मैं जड़ के निकल के चला आया। तो कोई बात नहीं, वहाँ पर पहले से भी बहुत ज़्यादा है, तो अपने ग्रो होते रहेंगे। और देखिए मैं इसको लगाए दे रही हूँ, चूँकि हमारे पास कटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉट छोटा है, लेकिन मैं इनको नज़दीक नज़दीक दबा दे रही हूँ मिट्टी में। और इसमें रूट्स आ जाएंगी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें रूट्स आ जाती हैं। और रूट्स आ जाएंगी फिर इनको मैं अलग कर लूँगी। अच्छा, आप लोग ये ना सोचें कि इनके पास जो है फंगीसाइड भी है, और अगर आपको फंगीसाइड की ज़रूरत पड़े, फंगीसाइड नहीं है, तो आप 1 चम्मच हल्दी का डाल दीजिए,
तो हल्दी तो आप जानते हैं कितना अच्छा जो है एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक रहता है, तो हल्दी डाल दीजिए। और बस आपको देखिए सॉयल मीडिया बनाने के लिए आपको बालू की तो ज़रूरत बिल्कुल भी रहेगी, क्योंकि बालू से क्या रहता है, हमारी मिट्टी बहुत अच्छी सी बन जाती है, वेल्ड्रेंट बनती है, पोरस बनती है। तो अगर आपको बालू जो मकान बनते हैं वो जो बालू आती है सिल्वर कलर की, वो ले लीजिए सैंड, और नहीं तो आप मोरंग जो आती है, मोरंग जो छान के जो महीन पार्ट निकलता है वो ले लीजिए, और गोबर खाद ले लीजिए, तीनों मिक्स करके और बढ़िया सा सॉयल मीडिया बना लीजिए और कटिंग्स लगाइए। कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं बहुत अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो वीडियोस देखते हैं और गार्डन के पास आपको जो चीज़ें दिख रही हों तो आपके पास ना हो, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मेरे उनके पास तो ये सब है तो वो लगाती हैं, ग्रो करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब आराम से ग्रो हो जाता है। आप लोग भी कोशिश करके देखिए, तो कोशिश के बाद ही कामयाबी मिलती है। चलिए, और गाइस जो है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों, ज़रा भी अच्छी लगती हों, तो प्लीज़ आप लोगों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं। तो और अगर कोई कमी है या अगर आप लोग कुछ और देखना चाहते हैं, आप उसकी भी हम रिक्वेस्ट कीजिए, और इंशाल्लाह वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और चूँकि मैं अभी नई गार्डनर हूँ, थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ है, 6 महीने तकरीबन हुए हैं मुझे वीडियोस बनाते हुए। तो अगर मुझसे कहीं कोई कमी भी रहती है तो आप लोग वो भी बताइए, मैं उसको भी पूरी करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और इंसान देखिए क्या है, इंसान अपने तजुर्बों से ही सीखता है, एक्सपीरियंस से ही सीखता है। धीरे धीरे उसको कोशिश करनी चाहिए, धीरे धीरे सब आ ही जाता है। मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार सब ये मुझसे कहते थे तुम्हारे पास इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, तुम दिन रात लगी रहती हो, तो तुम अपना चैनल बना लो। देखिए बात बात में मेरा चैनल बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो गए, और आप तो हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, ये हाँ अच्छे व्यूवर हैं। इंशाल्लाह ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और देखिए इस बार तो बारिश का ये रहा कि सर्दियों के बाद सीधे बारिश ही आ गई, गर्मी तो पड़ी ही नहीं है। और इस वजह से ठंडे गर्म में बीमारियां भी हैं, मुझे खुद ज़ुकाम हो रहा है। और हालांकि ये हम रोज़दारों के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है कि ठंडक लौट लौट के आ रही है, तो रोज़े खल भी नहीं रहे हैं और आराम से जो है हमारे रोज़े गुज़र रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि गर्मी पड़ेगी नहीं, अभी तो पूरी गर्मी बाकी है, उसको भी झेलना है। तो बहरहाल लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश हो रही है, तो गार्डनिंग के लिए भी बहुत अच्छा मौसम है। तो आप लोग कटिंग लगाइए। और देखिए मैं आज एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर जो है बनाऊंगी अब से शाम तक के, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कटिंग्स लगाना कितना ही आसान है। आप जो है घबराने की कोई बात नहीं है, और आप लोग कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। देखिए कामयाबी का मतलब ये रहता है कि एक बार आप फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, तीसरी बार इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये मेरा गार्डन का शौक़ मेरा देखिए मेरे बचपन का है, मेरा आज का नहीं है। ये उस टाइम का है जब मैं बहुत ही छोटी थी, 6 साल और 7 साल, जब मैं बाहर निकलती थी और स्कूल जा रही हूँ, मुझे रास्ते में कहीं कटिंग मिल जाए और मुझे ये गेंदा तब ज़्यादा इधर उधर दिखता था, वो मिल जाए मैं लगा लेती थी। चलिए गाइस वीडियो बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।